Hello, Acho. Let's read out the questions. Question says, consider two identical galvanometers and two identical resistors with resistance R if internal resistance of galvanometer RC is less than R by 2. Which of the following statement about any one of the galvanometers is are true? So यहाँ पर हमें बोला जा रहा है कि दो आइडेंटिकल गैलोमीटर्स हैं और आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हैं R इंटरनल रेजिस्टेंस गैलोमीटर की आरसी है जो कि लेस देन है R बाय 2 से। सो हम बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होंगी। सो स्टेटमेंट एम बोला जा रहा है द मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। स्टेटमेंट 2 says maximum voltage range is obtained when two resistors and one galvanometer are connected in series and the second galvanometer is connected in parallel to the first galvanometer. Third says maximum current range is obtained when all components are connected in parallel. D says the maximum current range is obtained when two galvanometers are connected in series. The combination is connected in parallel with both resistors. चलिए इसको हम सॉल्यूशन से टैकल करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं फिर की कॉन्सेप्ट से which we are going to use here for this question. सो इसमें हम सिंपली एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे वोल्ट मीटर एंड एमीटर का। तो जब कभी हमें गैलोनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना हो सो उसके लिए हमें गैलोनोमीटर के साथ सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस को जोड़ना होता है। इट मस्ट बी वेरी हाई इन टर्म्स ऑफ मेगा और किलो ओम्स। उसी तरीके से सेकंड कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे जब हमें गैलोनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना हो। सो हम गैलोनोमीटर के पैरेलल मींस टू से शंट में एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे बट इट मस्ट बी वेरी लेस ऑफ रेजिस्टेंस। सो इसको हम आर एस बोल देंगे। तो इस तरीके से हम वोल्ट मीटर और एमीटर में गैलोनोमीटर को कन्वर्ट कर सकते। सो इसका यूज करते हुए हम स्टार्ट करते हैं ऑप्शन वाइज। सो ऑप्शन ए में देखिए हमें क्या बोल रहा है मैक्सिमम वोल्टेज रेंज चाहिए। सो मैक्सिमम वोल्टेज रेंज के लिए ऑब्वियसली हमें वोल्ट मीटर बनाना है इसका मीनिंग। सो उसके लिए हमें गैलोनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस को जोड़ना होगा। सो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जाएंगे फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कैन बी ऑब्टेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि दो गैलोनोमीटर को सीरीज में करेंगे। सो इसकी रेजिस्टेंस कितनी हो जाएंगी फिर 2RC और जो टू रेजिस्टेंस है R उनको भी सीरीज में जोड़ा तो उनका सीरीज कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा 2R और इसमें से फ्लो होने वाला करंट IG। ये कंडीशन हमें ए में बोल रहा है। So when all the components are connected in series, so if you try to find the voltage reaching V1, so it will be equals to 2 times of IG into the bracket RC plus में R होगा। अब ये कैसे फाइंड किया? So Ohm's law says that the voltage drop is equals to current multiplied by the total resistance. So यहाँ पे करंट क्या है IG और टोटल रेजिस्टेंस क्या है 2RC plus 2R. So 2 को कॉमन ले लिया RC plus R आ गया। Now from given RC is less than R by 2, इसका मीनिंग ये होगा कि R is greater than 2 times of RC. So यदि मैं R में दोनों जानिब RC को प्लस करूं so RC plus R must be greater than 2 thrice of RC. So देखिए ये RC plus R है, इसकी जगह पर हम thrice of RC सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। So that we will get the reading V1 must be greater than the 6 times of IG into RC। so देखिए इस एक्सप्रेशन में वोल्टेज कैसा आ रहा है ग्रेटर आ रहा है। so as per the question क्या बोल रहा था कि मैक्सिमम वोल्टेज is obtained when all the components are connected in series। चलिए हम इसको अभी एज इट इज रखते हैं फिर बाद में कंप्रेस करके कंक्लूजन निकालेंगे। नाउ बी को सेटिस्फाई करते हैं। सो बी में क्या बोल रहा है देखिए मैक्सिमम वोल्टेज ऑब्टेन व्हेन टू रेजिस्टर वन गैलोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और जो सेकंड गैलोमीटर है उसके साथ पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। टू रेजिस्टर एंड वन गैलोमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी कि देखिए वन गैलोमीटर और टू रेजिस्टेंस को इस तरीके से हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे और फिर उसके साथ
पैरेलल में जो हमारा बचा हुआ गैलोमीटर है उसको जोड़ देंगे इस तरीके से। सो ये कितना हो जाएगा RC/2, क्योंकि ये पैरेलल में आ रहा है। सो इस कंडीशन में गैलोमीटर फर्स्ट से फ्लो होने वाला जो करंट होगा RG, बट जो मेन करंट होगा वो तो ट्वाइस ऑफ IG होगा। सो चूंकि गैलोमीटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो जो कॉम्बिनेशन है इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टेंसेस। सो इस कंडीशन में वोल्टेज रीडिंग हो जाएगी V2 इज इक्वल टू करंट यानी कि 2IG मल्टीप्लाई बाय टोटल रेजिस्टेंस RC/2 प्लस में ट्वाइस ऑफ R। सिंप्लीफाई करेंगे सो V2 इज इक्वल टू IG टाइम्स ऑफ RC प्लस में 4 टाइम्स ऑफ R। सो फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो अगेन वी यूज R ग्रेटर देन 2 टाइम्स ऑफ RC। सो यदि मैं 4 टाइम्स ऑफ R प्लस RC की बात करूं, so this will become greater than equals to 9 times of RC। इसको हम ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो हमें V2 ग्रेटर देन मिल जाएगा 9 टाइम्स ऑफ IG RC के। अब इस एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पर नोट डाउन करके रख लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस द C पार्ट। अब C में क्या बोल रहा है कि दो गैलोमीटर को पैरेलल में जोड़िए। सो ये एक को जोड़ा, ये दूसरे को भी हमने पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है, इस तरीके से। अब फिर जो दोनों रेजिस्टेंस बची है उनको भी इनके साथ इस तरीके से पैरेलल में जोड़ देना है। सो उन दोनों की भी हमने पैरेलल में इस तरीके से जोड़ दी। सो माना कि इन दोनों में से फ्लो होने वाला करंट I के बराबर इन दोनों, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस सेम है और ये दोनों गैलोमीटर भी आइडेंटिकल्स है। सो इनमें से फ्लो होने वाला जो करंट है वो भी सेम होगा, दैट इज IG। और यहाँ पर आउटसाइड में जो डिफ्लेक्शन करंट हो उसको हम I1 मान लेते हैं। सो व्हेन ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इस गैलोमीटर की जो रेजिस्टेंस है RC वो सब भी तो पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। बट वी नो दैट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन जो वोल्टेज ड्रॉप होता है अक्रॉस ईच ऑफ द कंपोनेंट इज नथिंग बट सेम। सो उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए IG इंटू RC, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप जो होगा ये इक्वल होगा I टाइम्स ऑफ R के। सो यहाँ से मुझे करंट I का मान कितना मिल जाएगा, IG टाइम्स ऑफ RC डिवाइडेड बाय R की। नाउ बाय यूजिंग द KCL, ये जो I1 करंट है ये ब्रेक हो रहा है IG और फिर I में। सो कैन आई से दैट कि I1 जो होगा ये 2 टाइम्स ऑफ IG और 2 टाइम्स ऑफ I के इक्वल है। सो 2 को कॉमन करके इसको I1 लिख दिया। अब यहाँ पर हम फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो I1 विल बी गोज टू 2 टाइम्स ऑफ IG एज इट इज प्लस में I की जगह पर हम IG इंटू RC/R ये फॉर्मूला जो डिराइव किया उसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो यहाँ से मुझे करंट I1 कितना मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ IG इंटू द ब्रैकेट 1 प्लस में RC/R की इक्वल मिल जाएगा। सो इसको हम नोट डाउन करके रखेंगे। एंड देन फाइनली द लास्ट D पार्ट, उसमें गैलोमीटर को पहले सीरीज में जोड़ा जा रहा है इस तरीके से, एंड देन रेजिस्टेंस को इनके पैरेलल में जोड़ना होगा। सो गैलोमीटर से फ्लो होने वाला करंट सेम IG होगा, चूंकि रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है उनमें से फ्लो होने वाला करंट सेम ही होगा I। और आउटसाइड जो करंट है डिफ्लेक्शन करंट उसको हम मानेंगे I2। तो जैसे कि गैलोमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, सो इनका कॉम्बिनेशन को यदि हम सॉल्व करें, सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगेन पोटेंशियल क्या होगा, सेम। सो हम बोलेंगे IG इंटू में 2 टाइम्स ऑफ RC। 2 टाइम्स ऑफ RC क्यों, क्योंकि देखिए एक गैलोमीटर की रेजिस्टेंस RC दूसरे की RC, दोनों सीरीज में RC 2 RC हो जाएंगे। सो IG इंटू 2 RC, ये वोल्टेज ड्रॉप इक्वल होगा I मल्टीप्लाई बाय R की, ठीक है। इसको हम स्मॉल I मान लेते हैं या फिर कैपिटल I भी लिया तो कोई फर्क नहीं, वी जस्ट वांट टू इंडिकेट इट। सो इसको सॉल्व करते हैं, विल गेट
I is equals to 2 times of Ig into में RC divided by R. Now next अब हम क्या करेंगे, जो करंट I2 है उसको लिखेंगे. सो इट मस्ट बी इक्वल्स टू, एक तो Ig होगा प्लस में 2 टाइम्स ऑफ I. अब यहाँ पर I का मान सब्स्टिट्यूट कर देंगे. सो I2 इज इक्वल्स टू Ig प्लस में 2 टाइम्स ऑफ I कितना है 2Ig RC बाय R. यहाँ से हमें I2 मिल जाएगा Ig into the bracket 1 plus 4 times of RC by R की इक्वल. सो इस एक्सप्रेशन को भी हम यहाँ पर आंसर मानेंगे. अब चलिए हम कंप्राइज करते हैं. सो क्लियरली यू कैन सी द सी पार्ट एंड डी पार्ट. सी में I1 कितना है 2Ig 1 प्लस RC बाय 4R, और I2 आया है Ig 1 प्लस 4RC बाय R. सो क्लियरली वी गेट टू नो दैट कि जो I1 करंट है इट इज ग्रेटर देन टू I2, यानी कि I1 इज मैक्सिमम देन I2. और ये हमें किस पार्ट में मिला था, सी पार्ट में. सो हम क्लियरली बोल देंगे कि द मैक्सिमम करंट रेंज इज ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, यानी कि सी करेक्ट हो. उसी तरीके से अब हम ए और बी को कंपेयर करेंगे. सो ए में हमें ये एक्सप्रेशन मिला था V1 6IgRC, और बी पार्ट में हमें मिला था IgRC प्लस 4R. तो देखिए यहाँ पर RC प्लस 4R आ रहा है और सिर्फ एक टाइम्स Ig आ रहा है. ओके, यहाँ पर V2 इज ग्रेटर देन 9IgRC, और यहाँ पर V1 क्या है 6IgRC. So obviously just by seeing you will get to know which one is greater, V2. So V2 is greater than V1. So इन दोनों कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि मैक्सिमम वोल्टेज रेंज कहाँ मिलेंगी, V2 किस पार्ट में, बी. यानी कि ऑप्शन बी यहाँ से करेक्ट हो गया कि मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इज ऑब्टेन्ड when two resistance and one galvanometer are connected in parallel, and then this combination is connected in series with the resistor. So only option B and C are correct. So this is the required solution. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.